दोस्तों 24 घंटे में शत्रु का नाश करने के लिए यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर शत्रु को खत्म करने के लिए आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। ये पीली सरसों का प्रयोग होने जा रहा है दोस्तों, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही जबरदस्त ये उपाय होने जा रहा है। इसलिए उपाय को बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बार यदि आपने इस उपाय को आजमा लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु हो, चाहे कैसा भी शत्रु हो, चाहे वो बाहुबली बनता हो, चाहे सामने से आकर के वार करता हो, चाहे किसी प्रकार से भी आपको आपकी जिंदगी में वो परेशान करता हो, तो दोस्तों वो शत्रु आपका पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, जो भी शत्रु आपको परेशान करते हैं वो शत्रु आपसे पीछे हट जाएंगे। यानी कि वो शत्रु जो हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपकी दुकान हड़पना चाहते हैं, जो आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, जो आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, जो आपको बहन बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं, गंदी नजर उनकी रहती है, या फिर वैसे शत्रु जो कि आपकी जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपका जो उन्नति है, तरक्की है, आपकी जॉब है, आपकी जॉब से चढ़ते हैं, आपकी जॉब को खत्म कर देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वाले शत्रु जो हैं आपके पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से इस प्रयोग को करना, तो कैसे इस प्रयोग को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा, बड़े ध्यान से दिखेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो दोस्तों ये वाला प्रयोग आपको करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव लिखना है। यदि कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव लिखते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से महादेव बाबा आपकी सहायता करेंगे। और यदि दोस्तों आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि जो बालाजी महाराज हैं वो आपकी सहायता जरूर करें, जरूर आपकी सुने और आपके शत्रुओं का पूरी तरह से नाश करें, आपके शत्रु आपको ऊपर कुछ भी किया करा नहीं कर पाए। तो दोस्तों आपको किस तरह से इस प्रयोग को करना है, कैसे इस प्रयोग को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप बहुत ज्यादा शत्रु से परेशान हो चुके हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, और गुप्त शत्रु से भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि यार मेरे गुप्त शत्रु जो है मेरे बहुत पीछे पड़ गए और उन गुप्त शत्रु के कारण मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तबाह बर्बाद हो गया हूँ, मेरी जिंदगी जो है पूरी झंड हो गई है और मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। शत्रु ने इतना ज्यादा अतिक्रमण कर लिया है कि वो अब मेरी प्रॉपर्टी पे हड़पना चाहते हैं, मुझे मार गिराना चाहते हैं। इस तरह से आपके शत्रु हो गए हैं, यानी बहुत ज्यादा आक्रामक यदि आपके शत्रु बन गए हैं, तो फिर दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको लेनी होगी दोस्तों सरसों। अब इसमें जो सामग्री है वो सामग्री आपको लेनी होगी, एक तो पीली सरसों, ठीक है, एक तो पीली सरसों लेनी होगी। अब पीली सरसों लेकर के ही आपको यह प्रयोग करना है। तो पीली सरसों दोस्तों देखिए, एक तो होती है राई यानी कि काली सरसों, एक होती है पीली सरसों। तो ये आपके किचन में यदि नहीं है तो आप बाजार से भी ला सकते हैं, और यदि आपके रसोई घर में किचन में ये है तो निश्चित रूप से इससे कर सकते हैं। ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो केवल एक मुट्ठी भर के, एक मुट्ठी के आधी मुट्ठी आप ले लें, बस आधी मुट्ठी भर करके पीली सरसों आपको अपने हाथ में, सीधे हाथ में रखनी है, और बस आपका जो भी दुश्मन है वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो दिन जानिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिन बताता हूँ। ये दोस्तों आप बुधवार को, गुरुवार को, शनिवार को ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से बता देता हूँ, बुधवार को, गुरुवार को और शनिवार को, 3 दिन में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए जब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है दोस्तों, देखिए पीली सरसों जो होती है ना, ये आपको अपने ऊपर से, है ना, पीली सरसों को अपने ऊपर से आपको 11 बार घुमानी है। कितनी बार घुमाएंगे आप अपने ऊपर से? 11 बार, यानी एक मुट्ठी में आप पीली सरसों ले लेंगे, पीली सरसों लेकर के 11 बार अपने ऊपर घुमाएंगे। लेकिन ध्यान रहे मुट्ठी में से पीली सरसों नीचे नहीं गिरनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम मुट्ठी बांधते हैं सरसों को लेकर के, तो सरसों जो है नीचे गिर जाती है, कुछ दाने इसके नीचे गिर जाते हैं, तो वो नीचे नहीं गिरना है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो सरसों उतनी ही भरें जितनी आपकी हथेली में माजा है। देखिए आप कम भी भर सकते हैं, सरसों के दाने आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन वो सरसों जो है नीचे नहीं गिरनी चाहिए। 20 से 25 दाने भी आप सरसों के ले सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 से 25 दाने तो थोड़े से ही होते हैं, तो आराम से इसको ले सकते हैं आप, ठीक है ना, हाथ में। ऐसा नहीं कि आपने पूरी मुट्ठी भर ली, आधी मुट्ठी भर ली, फिर सरसों नीचे गिर गई, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है, यह सरसों आपको अपने हथेली में लेनी है और अपने दुश्मन का आपको ध्यान करना है। दुश्मन का ध्यान करें। दुश्मन कौन सा? जो आपको सामने से आकर के वार करता है, जो सामने जिस दुश्मन का आप नाम जानते हैं ना, उसका ध्यान करें। और उसका ध्यान करने के बाद आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड तक उसका ध्यान करेंगे आप, ठीक है। तो दुश्मन का ध्यान करें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने आंखें बंद करी तो आप अपने शत्रु का भी ध्यान कर सकते हैं, अपने साथ हुई बुरी घटनाओं को भी याद कर सकते हैं। देखिए यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो आपको शत्रु का तो नाम याद नहीं रहेगा, क्योंकि गुप्त शत्रु आपके सामने थोड़ी आते हैं, वो तो पीठ पीछे वार करते हैं, तो आपको अपने शत्रु का तो ध्यान रहेगा नहीं। तो यदि गुप्त शत्रु आपके ऊपर वार कर रहे हैं, गुप्त शत्रु आपके ऊपर पीछे से पीठ पीछे वार कर रहे हैं, आपकी सुख शांति को खत्म करके बैठे हुए हैं, तो आप क्या करें, आप आंखें बंद कर लें
और आंखें बंद करके आपको अपने गुप्त अपने उन जो आपके साथ बुरी घटनाएं बीती हैं उन घटनाओं को आपको ध्यान करना है, ठीक है ना। आपके साथ बीती हुई बुरी घटनाओं को आपको ध्यान करना है। तो जब आपके साथ बीती बुरी घटनाओं को आप ध्यान करेंगे तो 10 से 15 सेकंड तक आप ऐसा करेंगे। देखिए उससे क्या होगा, जैसे 1 महीने पुरानी घटना है या 15 दिन पुरानी या बीते दिन आपके साथ हुई हो, जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एकदम से बीमार पड़ गया हो, डॉक्टर को बुलाना पड़ गया हो, या डॉक्टर के जबरदस्ती चक्कर लग रहे हो, या कोई ऐसा मरीज जो जबरदस्ती आपसे परेशान हो रहा हो, मतलब इस तरह से यदि आपके जीवन में हो रहा हो तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है ना, ध्यान से सुनिएगा इसको। तो आप क्या करें, ऊपर से अपने ऊपर से 11 बार सरसों को घुमाएं। सरसों को घुमाने के बाद दोस्तों आपको बगलामुखी मंत्र का जाप करना है, ठीक है ना। किसका? बगलामुखी मंत्र का। बगलामुखी दोस्तों, जो माता बगलामुखी होती है वो शत्रुओं का नाश करने वाली होती है, यानी कि हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करने वाली जो होती है वो बगला होती है, माँ बगलामुखी होती है। तो बगलामुखी माँ का मंत्र का जो जाप है, मंत्र कहाँ मिलेगा? मंत्र दोस्तों आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। गूगल पे जैसे आप डालेंगे बगलामुखी मंत्र तो एकदम से आपके पास मंत्र आ जाएगा, वह मंत्र आपको पढ़ना है, ठीक है ना। गूगल पे आप जैसे सर्च करेंगे ना बगलामुखी मंत्र तो निश्चित रूप से आपके ऊपर बगलामुखी मंत्र आ जाएगा। बस उसका आपको 11 बार जाप करना है सरसों हाथ में लेकर के। अब दोस्तों आपको ये करते समय दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना पड़ेगा, एकांत कमरे में बैठना पड़ेगा, ऐसे कमरे में बैठना पड़ेगा जहां पर कोई आता जाता नहीं है, कहां पर आपको डिस्टर्ब ना करे। आप चाहे तो छत पे भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, वहां भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यदि आप चाहे तो एक कमरे में भी इसको बैठ करके कर सकते हैं, वहां भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वहां पर बैठ जाए, दक्षिण दिशा में मुख करें और दक्षिण दिशा में मुख करके माँ बगलामुखी का मंत्र आपको पढ़ना है। माता बगलामुखी का मंत्र आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए माता बगलामुखी का मंत्र एक बार जैसे 11 बार आपने पढ़ लिया, तो 11 बार पढ़ने के बाद दोस्तों अभी सरसों का क्या करना है ना। अपने ऊपर से आपने इसको 11 बार घुमाई ली थी। अब दोस्तों इसमें सारी जितनी भी दुष्ट विद्या जो तांत्रिक आप पर करता है या फिर आपके ऊपर शत्रु की कुदृष्टि पड़ी हुई है ना, वो सारी की सारी इसमें समाहित हो जाएगी। अब इसको लेकर के जाना है दोस्तों आपको शिवालय में। शिवालय में दोस्तों जाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसको कागज में बांध लें या कागज की एक पुड़िया बना लें, ताकि आपके हाथ में से ये गिरे नहीं, ठीक है ना। तो कागज की पुड़िया में इसको एकत्रित कर लें सरसों को। अब ये सरसों दोस्तों बहुत छोटी मोटी सरसों नहीं रही, अब ये मामूली सरसों नहीं रही, अब इस सरसों में बिल्कुल एक तरह से ये मान लीजिए कि एक प्रभाव आ गया है आपकी भक्ति का, आपने जो मंत्र पढ़ा उसका, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस सरसों को लेकर के जाएंगे शिवलिंग, लेकिन जो शिवलिंग के पास जाना है, सरसों को लेकर के शिव मंदिर में जाना है सरसों को लेकर के, लेकिन आपको 1 लोटा जल वहां पर जरूर ले जाना है। तो 1 लोटा जल भी घर से ले जाएं या फिर वहीं पर यदि मंदिर पर व्यवस्था है तो वहां सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाएं, उनके चरणों में आप अर्पित करें, और दोस्तों उसके बाद आपको ढोक देनी है। ढोक देने के बाद हर हर महादेव बोलना है, ओम नमः शिवाय बोलना है। उसके बाद दोस्तों सरसों आपको महादेव के ऊपर चढ़ा देनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि ये मेरे शत्रु जितने भी हैं, मेरे शत्रु विरोधी जो भी हैं, उन सबका आप नाश कर दीजिए, उन सबको मुझसे दूर कर दीजिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा जीवन यापन कर पाऊं। मैं शत्रु से विहीन जीवन यापन करना चाहता हूं भोलेनाथ, इसलिए आप मुझे मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे याचना है कि आप मुझे मेरे शत्रुओं का बिल्कुल नाश कर दीजिए। दोस्तों 24 घंटे के भीतर आपके शत्रु जो है नष्ट हो जाएंगे और भोलेनाथ की कृपा छप्पर फाड़ के दोस्तों धन भी बरसेगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर करना। एक बार इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी में शत्रु नाम की बीमारी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।